अहाँ सबके जे चैप्टर पढ़ायब ओ पाठ छियै संधि, यानी मैथिली व्याकरणमे जे छै से एहिसँ पहिले अहाँ सबके की पढ़ेने रही? वर्ण। तो वर्णके विचार जे छै से अहाँ सबके पढ़ेने रही, बतेने रही जे छै से जे भी व्याकरण छै ओकरा जे छै से भागमे बाँटल गेलै। वर्ण विचार, शब्द विचार छै ने, ओहिना सबटा संस्कृतोमे ओहिना अंग्रेजियोमे ई सब जे छै से बाँटल गेलै। तऽ पहिल जे छै से अहाँ सब जे विचार केलहुँ या पहिल जे छै से पाठ जे पढ़लहुँ ओ छलै वर्ण। तऽ वर्णके जे छै से लयबद्ध माने श्लोकबद्ध कऽ के जे छै से ओहि दिन अहाँके उच्चारण स्थान सेहो पढ़ेने रही। दोसर दिन उच्चारण स्थानके बाद जे छै से वर्णके जे छै से जखन संयोग होइ छै, मेल होइ छै, तखन ओ की बनै छै? शब्द। तऽ वर्ण विचारके बाद जे छै से मैथिलीमे अहाँ सब की पढ़ब? शब्द। अब अहाँ सबके एगो चीज और बता दी, खास कऽ के ई संस्कृतके लेल छै। तऽ वर्णके उत्पत्ति जे भेलै से ओ उत्पत्ति महादेव केलखिन। महादेव जखन जे छै से डमरूके 14 बेर बजेलखिन, तऽ डमरूक जखन 14 बेर बजेलखिन तऽ ओही डमरूक आवाजके जे छै से वर्ण मानिके पाणिनि जे छै से अध्याय, अष्टाध्याय जे छथिन व्याकरण संस्कृतमे, ओकर रचना जे छै से केलखिन। तो ओकरे कहल जाइ छै माहेश्वर सूत्र। संस्कृतमे ओकरा अहाँ सब जे छै से माहेश्वर सूत्रके नाम से जे छै से पढ़ै छी। और मैथिलीमे जे छै से हिंदीमे, अंग्रेजीमे ओकरा जे छै से वर्ण विचारके नाम से जे छै से अहाँ सब पढ़ै छियै। तो वह 14 टा जे सूत्र छै, वही 14 टा सूत्र पर जे छै से 51 टा जे वर्ण अहाँ सबके पढ़ेलहुँ पिछला दिन, ओ सबटा जे छै से आधारित छै। आ वही वर्ण पर जे छै से आधारित कोन चीज छै? शब्द। ओ शब्द जे छै से दू तरहक भऽ जाइ छै, एकटा तऽ भऽ जाइ छै सार्थक आ एकटा की भऽ जाइ छै? निरर्थक। तऽ सार्थक शब्द जखन अहाँ जेना विद्या, जेना पुस्तक, जेना खीरा, जेना लताम, जेना रामतोरई, ई सब जानै छी ने मैथिलीमे। तऽ मैथिलीके जे शब्द छै ओ जे बनलै हैं से ओ सबटा कथीसँ? वर्णके मेलसँ। आ वर्णके मेलसँ जे छै से जखन शब्द बनै छै तऽ ओहि शब्दके जे छै से की होइ छै? संधि। अहाँ देखैत हेबै जे छै छात्र, आ अहाँ कखनो लिखै छियै छात्रोपस्थिति, लिखै छियै ने। कखनो विद्या, आ विद्यामे अहाँ जोड़ि दै छियै अर्थी तऽ की भए जाइ छै? विद्यार्थी। ई होइ छै ने। तऽ दूटा जे सार्थक शब्द हेतै ओकर जखन मेल हेतै, सार्थक शब्द जे छै जेना नव जोड़ अन्न बराबर नवन। तऽ आब अहाँ जे छै से एकर परिभाषा जखन संधिके परिभाषा जखन अहाँ बुझबै तऽ ओहिठाम छै जे जहन एक भाषाक दू शब्द एक दोसराक निकट आबि जाइत अछि तहन पहिल शब्दक अंतिम वर्ण, यानी पहिल शब्दक जे छै अंतिम वर्ण और दोसर शब्दक जे छै पहिल वर्ण, दोसर शब्दक पहिल वर्ण मिल के दोसर शब्दक पहिल वर्ण छै ने। पहिल शब्दक अंतिम वर्ण की भेलै? वो, ठीक छै। आ दोसर शब्दक पहिल वर्ण की भेलै? ओ। ई दुनू मिल के जे विकार उत्पन्न करै छै, यानी जे शब्द उत्पन्न करै छै, ओ शब्द जे छै से की छियै? संधि। तऽ एक नव और वो, नव छै एकटा शब्द और दोसर शब्द छै अन्न। तऽ एकर अंतिम वर्ण और दोसर का
पहिल वर्ण, ई दुनू मिल के की भए जाइ छै वा, यानी अ जोड़ अ बराबर आ, अ जोड़ अ बराबर आ, की भऽ जाइ छै नावन्न, नव जोड़ अन्न बराबर की भऽ गेल छै नवन्न। यह जे छै से संधिके परिभाषा छै। दूटा जे सार्थक शब्द जखन मिलै छै तऽ एकटाके जे छै अंतिम वर्ण और दोसरके जे छै पहिल वर्ण, ई दुनू वर्णके मेल भऽ जाइ छै आ ई दुनू वर्ण मेल कऽ कऽ जे छै से आगाँ जे विकार यानी शब्द बनबै छै ओ शब्द की भऽ जाइ छै संधि, ओकरे कहल जाइ छै संधि। अब अहाँ अपनो मने जे छै परिभाषा बना सकै छियै, कोनो जरूरी नहीं छै जे व्याकरणमे जे लिखल छै वह परिभाषा रहतै, ओहने जे छै से लाइन रहतै, बस अपनो मने अहाँ जे छै से परिभाषा बना लेबै, चाहे वो हिंदी में हेतै या मैथिली में। तो एहि तरह जे छै से अहाँ संधि के परिभाषा बुझि गेलियै। आब संधि में जे छै से अहाँ एहिठाम आब देख ली, एकटा तो अहाँ उदाहरण देखलिए नव जोड़ अन्न बराबर की भेले नवान्न, आ दोसर एहिठाम उदाहरण देखिए दिक जोड़ भ्रांत, तो दिक में की लागल छै हलंत, हलंत लागल छै, अहाँ पढ़ेने छी दोसर दिन वर्ण में हलंत। एहिठाम जे छै दिक में हलंत लागल छै, अर्थात एहिठाम अ के उच्चारण पूरा नहीं छै, और एहिठाम जे छै से की छै भ, भ में जे छै भ जोड़ अ होइ छै ना, भ अगर पूरा रहते तो भ जोड़ अ बराबर भ है। तो एहिठाम अहाँ देख लियो जे दिक जोड़ भ्रांत बराबर की भए छै दिग्भ्रांत। एहिठाम कहबै सर एतऽ अहाँ जे छै अ जोड़ अ बराबर जे छै से आ लिखा देलिए, आ एहिठाम जे छै से क हलंत छै और अ छै, तो क हलंत और अ मिल के एहिठाम ग केना भऽ गेल कहबै ना। एहिठाम अहाँ जे छै से आकार भऽ गेलै आ एहिठाम जे छै से क और अ मिल के जे छै से ग भऽ गेलै, ई केना भेल। ई जे छै से आगाँ जे नियम हम पढ़ायब ई भऽ जाइ छै स्वर संधि, स्वर के नियम छै, और ई भऽ जाइ छथिन व्यंजन संधि। कवर्ग कवर्ग चवर्ग टवर्ग ई सबटा व्यंजन छियै ने, आ एहिमे अहाँ देखलिए अ जोड़ अ बराबर आ, ई केवल स्वर छै, ई स्वर संधि भऽ जाइ छै, आ ई जे छै से व्यंजन संधि भऽ जाइ छै। एहिठाम क और अ के जे छै से वर्ण के मेल देलै, तो तैं भेलै हैं एहिठाम ग। ई आगाँ जे नियम पढ़ायब जे क और से की भऽ जाइ छै आ ग, ई व्यंजन संधि में पढ़ायब, तैं ई व्यंजन संधि के जे छै से उदाहरण हम एकटा लिख देलहुँ, दिक जोड़ भ्रांत बराबर दिग्भ्रांत। अहिना अहाँ देखियौ जो दोसर तेसर हम अहाँके लिखलहुँ मनः जोड़ रथ बराबर मनोरथ। तो एक आगाँ में की छै विसर्ग छै ना, आ र जे छै र के बाद की छै अ, तो एहिठाम विसर्ग और स्वर या व्यंजन एहनो शब्द आबि जेतै, तो विसर्ग में स्वर या व्यंजन एकर जे छै से मेल कए के की भऽ गेल छै मनोरथ, यानी विसर्ग और अ का मेल से की भए गेलै हैं ओकार। तो ई अलग जे छै उदाहरण भऽ गेलै। तो तैं तीनों उदाहरण अहाँके जे छै से एक एकटा नवान्न दिग्भ्रांत और मनोरथ, ई तीनों जे छै से एकर उदाहरण जे छै से हम परिभाषा के संगे अहाँ सबके लिख देलहुँ हँ, जे ई बात के भ्रम नहीं हेतै जे सर अहाँ एकटा जे छै से स्वर संधि में लिखेलिए एगो व्यंजन संधि में लिखेलिए। तो तीनों के उदाहरण अहाँ समझ गेलिए, जे आगाँ अहाँ बुझबै। आब जे छै से संधि के जे छै से तीन टा भाग जे पढ़ेलहुँ, जे संधि के जे छै से तीन भाग यानी तीन टा जे छै से भेद छै। पहिल भेद जे छै से स्वर संधि छै,
दोसर जे छै व्यंजन संधि और तेसर की छै विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जे उदाहरण 3टा ऊपर में जे छै से देखेलहुँ। एकरे जे छै से अहाँके संस्कृत में जखन पढ़बै तऽ विद्वान जे छै से स्वर संधि के मानै छथिन ब्रह्मा। ब्रह्मा विष्णु महेश पर जानै छी ने, तो स्वर संधि के कहलखिन हँ ब्रह्मा, व्यंजन के कहलखिन हँ विष्णु और विसर्ग संधि के कहलखिन हँ महेश। आ ओहिना जहिना ब्रह्मा के 5टा पुत्र छनि ने, तहिना जे छै से स्वर संधि के 5टा भेल छै, दीर्घ, गुण, वृद्ध, यन और आयाद। अहिना जे छै से विष्णु के छनि, अहिना जे छै से विसर्ग संधि में महेश के छनि। तो यानी अहाँ सबके याद रहैके लेल, माने ओकरा की कहै छै ट्रिप्स, याद रहैके लेल जे छै से 3टा संधि के भेल, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो स्वर के जे छै से संस्कृत में कहलखिन है अच्छ। वर्ण जे छै से अहाँके जहन पढ़ायब, अ से जे छै च, ई जे छै से अच्छ केना भेलै, वर्ण जे छै संस्कृत में जखन आबै छै तखन ओ बुझबै। तऽ ई एकरा कहलखिन है अच्छ, एकरा कहलखिन है हल, एकरा कहलखिन है विसर्ग। मैथिली में जे छै से स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आब अहाँके एहिसँ पहले तो जहाँ वर्ण अहाँ पहचाने लेलिए, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान के टेबल अहाँके जे छै से श्लोकबद्ध जे छै से पढ़ा देने छियै। ओहिमे जे छै के टी एम डी ओ देख रहिए ना, के टी एम डी ओ, यानी के माने भेले कंठ, टी माने भेले तालु, एम माने भेले मूर्धा, डी माने भेले दांत, ओ माने भेले ओष्ठ। ओकरा टेबुल से जे छै से ओकरा बना देलहुँ हँ। एहि दुआरे एखन ई बात के बुझेलहुँ हँ जे एखन अहाँ जे संधि पढ़बै, ओहि संधि में अधिकतर जे छै से वर्णे के जे उच्चारण के जे छै से सही बात एतै, तखन जे छै ओ शुद्ध हेतै। यदि वर्णक उच्चारण ओकर सही नहीं हेतै तो ओ की हेतै, शुद्ध नहीं है। आब अहाँके एकटा चीज जे छै से और स्वर संधि में सेहो बुझा देब। और एखन जे छै से मुख्य रूप से बच्चा जे छै से भूल कतऽ करै छै संधि में, तो ओ सबटा जे छै से रटि के चलि जाइ छै। विद्या जोड़ अर्थी बराबर विद्यार्थी, पुस्तक जोड़ आलय बराबर पुस्तकालय, एकरा जे छै ओ रटि लेलक। आ 4टा जे छै से ऑप्शन जे एलै तो एगो ऑप्शन में जे छै दे दियौ। आ महाजोड़ औषधि बराबर, तहन बहुत जे छै से की भए गेल, चुप भए गेल। या जे रटने रहल तो कोनो रटि के जे छै से। लेकिन जहन एग्जामिनर ओहिठाम जे छै क्वेश्चन सेट करै छथिन तो एगो में दै छथिन महौषधि, एगो में दै छथिन महोषधि, एगो में दै छथिन महाषधि। यानी अहाँके संधि पर जे छै से पूरा पकड़ अछि कि नहीं, अहाँ जानै छियै कि नहीं जे ई कोन संधि छियै। ओहिके लेल जे छै से ओ प्रश्न में कोनो में एगो पाइ दै छथिन, कोनो में 2गो दे दै छथिन, कोनो में आकार, कोनो में हर्षिका। जे अहाँ रटि के एलियै हैं या अथी, तो केहनो जे छै विद्यार्थी जे रटुमल रहै छै ओकरा जे छै से 4 मार्क के यदि चैप्टर से रहै छै संधि से, एतऽ से इंटर तक एहिमे 3 मार्क 4 मार्क के जे छै से संधि, इंटर में तो 5 मार्क के रहै छै संधि से। तो ओहिठाम ओ भूल कए दै छथिन। तैं हम एकटा जे छै से अहाँ सबके नीचा में जे हम संधि जहन स्वर संधि पढ़बऽ लागल तो सेहो अहाँके बुझायब। नीचा में एगो जे छै से ट्रिप्स लिख देलहुँ, बिन पाई दीर्घ होय, 1 पाई गुणजान, 2 पाई वृद्ध होय, यन के यह पहचान। आ एही से जे बचे ओकरे आयादी जान।
एकरा कविता बना के जे छै लिख देलहुँ। जेना अहाँ सब अंग्रेजी में टेंस पढ़ैत हेबै ने, ताती ते को प्रेजेंट जब मानो, आ थाथी थे को पास्ट, आ गागी गे को फ्यूचर मानो। लो बच्चों अब टेंस पहचानो। तहिना जे छै संधि में जे छै से हम सब एकरा जे छै से एगो कविता बना के जे छै लिख देलहुँ हँ। जे बिन पाई दीर्घ होय, एक पाई गुण जान, दो पाई वृद्ध होय, यन के या पहचान। आ ओही से जे बचे, एकर बाद जते कोनो भी वर्ण बचे छै उ की भऽ जाइ छै? आयादी वर्ण। ई स्वर संधि के ट्रिक्स छै। एक पाई यानी स्वर संधि जखन पढ़ायब दीर्घ, एक पाई वाला जखन हेतै तऽ ओकरा जे छै से दीर्घ कहब। एक पाई वाला की बुझली? अ जोड़ अ बराबर आ। एहिमे एगो पाई छै ने, दूगो पाई तऽ नहीं छै। एहिमे बिन पाई जे छै से दीर्घ, बिना पाई के जे हेतै एकरा की कहबै? दीर्घ। और एक पाई जेना महोत्सव, महोत्सव में जे छै से एगो पाई लागे छै ने, ओकरा की कहबै? एक पाई के गुण। आ महोषधि, ओहिमे दूटा पाई लागे छै, वृद्धि। और तकर बाद की छै? यन न। ओकर बाद जे छै से अहाँके यन के पहचान हेतै, आ ओकर बाद अयादी के पहचान हेतै। तुरंत अहाँ बुझि जेबै जे ई स्वर संधि छै। आ स्वर संधि में कोन संधि छियै सेहो बुझि जेबै तुरंत। आ ओकर जे नियम अहाँके पढ़ायब ओ अहाँके पढ़ब जे छै पढ़ैमे कोनो दिक्कत नहीं है। तऽ एहि तरहे अहाँ जे छै से संधि के पहचान करू। आ संधि के पहचान के बाद आब जे छै से ओकर तीनू के अलग अलग परिभाषा जे छै से लिखा दै छै। आब अहाँ सबके जे छै से संधि के तीन भेद जे छै से पहिल छै स्वर संधि, दोसर भेलै व्यंजन संधि, और तेसर भेलै विसर्ग संधि। तीन प्रकार जे छै से संधि के छै, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। जेना वर्ण के जे छै से अहाँके तीनटा छै ने, स्वर वर्ण यानी अक्ष, व्यंजन वर्ण यानी हल, और विसर्ग वर्ण अंग, अंगस्वार और विसर्ग वर्ण छै। ओहिना जे छै से संधियों के जे छै से तीनटा वर्ण के अनुसार जे छै से भाग छै। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अब तीनों के जे छै से अलग अलग हम परिभाषा लिख देलहुँ हँ। यानी स्वरक संग, स्वरक मेल, ठीक स्वर संधि। एक लाइन, बहुत बेसी जे छै कॉम्प्लेक्स नहीं करै छै। स्वरक संग, स्वरक मेल, ठीक स्वर संधि। यानी जैव शब्दक संधि में सिर्फ स्वर के जे छै मेल होइत हो। यानी अहाँके बतेने छली जब शब्द जे छै पहिल शब्दक अंतिम वर्ण और दोसर शब्दक पहिल वर्ण, ई दुनू यदि जे छै से स्वर रहतै, स्वर वर्ण रहतै। स्वर वर्ण की भेलै? अ आ ई ए क ख ग ए ऐ अंग। ई जे अहाँके वर्ण छै उ जे छै से स्वर वर्ण छै। तो स्वरक संग यानी अ, आ जोड़ आ बराबर की हेतै? आ। विद्या यानी आकार छै, और आलय विद्या यानी जे अहाँ पढ़ै छियै, आलय यानी घर। दुनू शब्द सार्थक छै। तो दुनू शब्द जे छै से दुनू के अंत में और शुरू में ई की छै? स्वरे छै।
तो स्वरक संग स्वरक मेल जे छै से की भेलै आ जोड़ आ बराबर आ। विद्यालय, भोजनालय, पुस्तकालय छै ने। अहाँके बतेलहुँ महोषधि, महोत्सव, यानी उ के उच्चारण अगर हेतै लघुर्मी, लघुतम, एहिठाम जे छै उच्चारण कथी होइ छै उके। तऽ एहिमे दुनू शब्द जे छै से एगो के अंतिम और दोसर के पहिल, दुनू की छियै स्वर छी। एहन जे शब्द हेतै, एहन जे संधि के संयोग हेतै, यदि दुनू के जे छै से शब्द जे छै से स्वरे रहतै तो ओकरा की कहबै स्वर संधि। स्वरक संग स्वरक मेल थिक स्वर संधि। एहन जे कोनो उदाहरण हेतै ओकरा पहचान में आबि जेतै जाहिमे स्वर के मेल रहतै। दोसर अहाँके छै व्यंजनक संग, व्यंजनक संग स्वर अथवा व्यंजनक मेल। अगर कोनो शब्द व्यंजन वर्ण छै तो व्यंजन वर्ण कौन भेलै कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, फवर्ग, यरोलवस सख सह कहै छी ने, तालबसा मूर्धन्यसा धनसा। ई जे व्यंजन वर्ण छै 33टा और संयुक्त जे छै 3टा लऽ कऽ 36टा। एहि 36 गो के संगे जे छै से यदि स्वर संधि स्वर रहते वर्ण या व्यंजनो वर्ण रहते, कहै छथिन जे व्यंजनक संग स्वर अथवा व्यंजन वर्णक जे मेल हेतै ओ की हेतै व्यंजन संधि। अब अहाँ उदाहरण में देख रहल छियै व्यंजनक संग क अलंत की छियै व्यंजन छियै, ख व्यंजन छियै, च व्यंजन छियै। तो अहाँ जे छै से व्यंजनक संग स्वरक मेल, क के संग कोन जे छै से संयोग करे छै संधि करे छै अ। क के संग ककर संधि होइ छै अ के। तो क हलंत अ ई दुनू मिल के की भ गेलै है ग। आगा नियम पढ़ा जे केना होइ छै ग। तो व्यंजन के संगे स्वर के जे छै से मेल की भ जाइ छै व्यंजन संधि। व्यंजन के संगे जे छै व्यंजन के मेल, ई क जे छियै व्यंजन छियै और ग व्यंजन छियै। देख रही दोसर उदाहरण में तो व्यंजन के संगे व्यंजनों के जे छै से अगर संधि हेतै तो ओहो की भ जेतै व्यंजन संधि। और व्यंजन के संगे स्वरों के जे संधि हेतै तो की भ जेतै व्यंजन संधि। यानी व्यंजन के संग स्वर अथवा व्यंजन के जे मेल हेतै वर्ण के उ जे छै से ओकरा कोन कैटेगरी में रखबै व्यंजन वर्ण। एहन जे शब्द हेतै ओकर बाद जे छै अहाँ पहचान विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में कहै छथिन जे विसर्गक संग स्वर अथवा व्यंजनक मेल ठीक विसर्ग संधि। तो विसर्ग जखन भी रहते आ ओहि संगे यदि स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण दुनू के जे छै से जखन संयोग हेतै यानी जोड़बै तखन जे छै से ओ की भ जेतै विसर्ग संधि। जेना आप देख लियो नी में की छै विसर्ग छै ने। आ ओकर बाद जे छै से की छै आ छै। तो विसर्ग के संगे स्वर वर्ण मिलल छै। तो विसर्ग संगे स्वर वर्ण मिलले तो की भ गेलै निरानंद। नि जोर आनंद बराबर की भ गेलै निरानंद। मनः जोर रथ बराबर की भ जाइ छै मनोरथ। अब हम यदि लिखिए मनः जोर रथ, मनः जोर रथ। अब मनः में जे छै एहिठाम कोन सन अथी छै विसर्ग, विसर्ग वर्ण छै। और ओकर बाद जे छै से ई र कोन वर्ण भेलै र कोन वर्ण भेलै व्यंजन वर्ण।
जवाब फटाफट चाहिए। व्यंजन वर्ण भेले तो विसर्ग के संगे ककर मेल भेले व्यंजन वर्ण का, तो एकरा कौन संधि कहबै विसर्ग संधि। मनोरथ, मना जोर रथ बराबर मनोरथ। ओहिना एक उदाहरण यदि विसर्ग संधि का आवे तो दू जोर गति। तो एठाम जे छै से दू यानी विसर्ग छै आ ग कोन वर्ण भेले व्यंजन वर्ण, तो ग छै तो भए जेतै दुर्गति यानी र। आगा नियम पर है विसर्ग में जे विसर्ग और व्यंजन यानी ग अगर दोनों संयोग करते तो आगा की भए जेतै र। मन जोर रथ यानी र और विसर्ग यदि संयोग रहते तो की भए जेतै ओकार। ओकार ऊपर आबि जाइ छै। नियम सबटा पढ़ायब तखन बुझबै। निह जोर आनंद तो की भए जेतै निरानंद यानी आकार भए जेतै आ भए जेतै। विसर्ग जोर आ बराबर आ, विसर्ग जोर ग बराबर र, विसर्ग जोर र बराबर यानी अ जे छै और न विसर्ग जे छै से की भए जेतै ओ। ई सबटा विसर्ग संधि जखन पढ़ेबै तखन ओकर सबटा नियम जे छै एक एक पढ़ेबै तब जानबै जे विसर्ग संधि की छै। तो एहि तरहे अहाँ पहचान कए लेबै जे स्वर संधि कोन छियै, व्यंजन संधि जे छै से कोन छियै और विसर्ग संधि कोन छै, ई पहचान तऽ कए लेबै। आब आओ स्वर संधि के भेद कए गो छै। स्वर संधि के अहाँके भेद जे छै से पढ़ेलहुँ। एहिसँ पहले मात्र भेद जे छै से लिख देने रही।